हैप्पी होली एवरीवन। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी कुछ बात बताना चाह रहा हूँ। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उनका एक कमेंट आया था कि सर आप नीट के जो 35 ईयर्स के प्रीवियस क्वेश्चन होते हैं PYQ, उनका एक सीरीज़ स्टार्ट किए। उनके रिक्वेस्ट पे और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको नीट की प्रिपरेशन के लिए प्रीवियस ईयर थ्योरी तो पढ़ लेते हैं लेकिन उनसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, तो उनकी हेल्प के लिए एक मैं सीरीज स्टार्ट करना जा रहा हूँ जो हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में नीट की जो 35 ईयर्स की PYQ की सोल्यूशन होगी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। तो चलिए, जिनको रिक्वायरमेंट होगी वो अपना क्वेश्चन को कमेंट करेंगे, उसमें टेक्स्ट में करेंगे किस क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए, मैं उनके सोल्यूशन को प्रोवाइड। ओके, तो चलिए आज के इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्या किया है कि इस मोशन में क्या कहता है, मोशन इन अ प्लेन। ये AIPMT 1998 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। बहुत अच्छी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट वाली क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इस पर आप ध्यान देंगे। तो सर सबसे पहले हम सॉल्यूशन में देखेंगे क्या है। सबसे पहले डायग्राम को हम समझ लेते क्या है। कह रहा है कि टू पार्टिकल्स A एंड B आर कनेक्टेड बाय अ रिजिड रड AB। एक रिजिड रड है A और B एंड द रड स्लाइड्स अलोंग परपेंडिकुलर रेल एज शोन इन फिगर। एक परपेंडिकुलर रेल है, ठीक है, जिस पे ये स्लाइड कर रही है। ऐसे क्यों स्लाइड करेगा, ठीक है, जब ये रिजिड रॉड है तो यहाँ जाएगा तो ऑब्वियसली की बात है कि ऊपर की ओर जाएगी। तो इसकी वेलोसिटी को हम, तो वेलोसिटी ऑफ A टू द लेफ्ट इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो जो A की जो वेलोसिटी है वो लेफ्ट की ओर 10 मीटर पर सेकेंड है जो गिवन है। तो हम यहाँ लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ A इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, एंड वेलोसिटी ऑफ जो B है VB ऊपर की ओर जा रही है, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये मान लेते हैं कि जो ये रिजिड रॉड है इसकी जो लेंथ है वो L है, ठीक है। इसकी जो लेंथ है वो क्या है, L है, L। तो चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन गिवन वेलोसिटी ऑफ A is 10 मीटर पर सेकेंड एंड वेलोसिटी ऑफ V बराबर वाट, इसी को हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम तो यहाँ रिजिड रड की लेंथ को माने थे, तो इसको लिखते हैं लेंथ ऑफ रिजिड रड इक्वल टू L मीटर। ओके, इस रिजिड रड की जो लंबाई हो गई L मीटर। अब हम लगाएंगे पाइथागोरस फार्मूला। क्या जानते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। तो चलते हैं, हम लिखेंगे क्या, इसको ओरिजिन मान लेते हैं, ओरिजिन O। तो हम लिखेंगे क्या, ओरिजिन है तो OA लिखेंगे क्या, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। OA स्क्वायर कितना दिया हुआ है, OA स्क्वायर दिया हुआ नहीं है, तो इसको मान लेते हैं, क्या मानते हैं कि यहाँ से जो इसकी दूरी है वो x है, क्या है, x, ठीक है, ये x है और ये x हो गई, और इस पॉइंट से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो y हो गई, ठीक है, y, ये y है, ठीक है। तो ये x और ये y, तो हम क्या लिखेंगे, जो OA है OA का स्क्वायर तो हम x स्क्वायर लिखेंगे, OB का स्क्वायर y स्क्वायर लिखेंगे, और AB है तो AB इक्वल टू कितना था, L स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे, L स्क्वायर। चलते हैं, क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड with respect to time we get। तो जब टाइम के रिस्पेक्ट में x स्क्वायर को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगी हमारे पास कितना, 2x इंटू dx बटा dt। अब 2y स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो हो जाएगा 2y इंटू dy बटा dt। अब L तो कांस्टेंट है, जब
कांस्टेंट को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, 0। कांस्टेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो उसकी डिफ्रेंशिएशन हमारी कितनी हो जाती है, 0। ठीक है, अब हम देख रहे हैं क्या, ये 2x, इसमें भी 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है, तो 2 को बाहर हम कर देते हैं तो हमारे पास बच गया कितना, x इंटू डी एक्स बटा डी टी, डी टी प्लस y इंटू डी वाई बटा डी टी इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ तक हम समझ गए। अब इसको हम इरेज करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, इसको इरेज करते हैं। इस यहाँ तक अब क्लियर है, आगे हम बताते हैं। तो वहां तक जाने के बाद मैंने देखा था क्या, ये नीचे वाला क्या है, x इंटू डी एक्स बटा x इंटू डी एक्स बटा डी टी प्लस y इंटू डी वाई बटा डी टी इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वल टू 0। अब हम यहाँ थोड़ा सा, यहाँ बहुत कॉन्सेप्ट वाली बात है कि हम यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है। ये कॉन्सेप्ट कैसे होगा अब इसको आगे देखेंगे। हम देख रहे हैं कि एक रिजिड रॉड है, तो जब रिजिड रॉड के लोअर एंड ए पॉइंट को जब लेफ्ट की ओर स्लाइड कर रहे हैं, ठीक है, क्या कह रहे हैं, द वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू लेफ्ट की ओर जब इसको स्लाइड किया जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो ऊपर का बी पॉइंट है वो ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, हम इसको इधर खींचेंगे तो बी पॉइंट ऊपर की ओर जाएगा। तो जब ये लेफ्ट की ओर जा रहा है तो ये पॉजिटिव है, तो जो x की डिस्टेंस पहले से x थी, लेकिन जब ए से पॉइंट से जो ओरिजिन की तरफ जा रहा है तो इसकी डिस्टेंस धीरे धीरे घटती जा रही है, डिक्रीज करती जा रही है। और जो ओ पॉइंट से बी की जो डिस्टेंस है वो स्लोली बढ़ते जा रही है, इंक्रीज करते जा रही है। तो ऊपर वाले जो भी इंक्रीज करे तो उसको हम क्या करेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे, और जो डिक्रीज करे इस तरफ हम जा रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट की ओर जा रहे हैं, तो क्या निगेटिव ले लेंगे, तो हमारी क्या हो जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हाँ, डी वेलोसिटी ऑफ क्या, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी एक्स बटा डी टी, और ये जो वेलोसिटी है डी वाई बटा डी टी करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि लेफ्ट की ओर जा रहा है तो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो एक्स को एक्स लिखेंगे, और क्या है वेलोसिटी निगेटिव, तो भी ये एक्स है तो भी ये लिखेंगे, प्लस y को y छोड़ेंगे, डी वाई बटा डी टी, तो y तो इंक्रीज करते जा रहा है तो उसको हम पॉजिटिव लिखेंगे, तो सॉरी इसको क्या लिखेंगे, भी बी, ओके, इक्वल टू 0। अब हम देखेंगे क्या क्या x इंटू भी ए प्लस वाई इंटू भी बी इक्वल टू 0, तो भी ए इक्वल टू एक्स इंटू वाई इक्वल टू भी बी निकालना है, तो भी बी को यहाँ रखेंगे, भी रखेंगे, तो हो जाएगा x इंटू भी ए माइनस, ठीक है। और हम जान रहे गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन में क्या हुआ कि वेलोसिटी ऑफ ए इज 10 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ ए इज 10 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी ऑफ बी तो हमें निकालनी है, तो भी बी कितना, माइनस एक्स। तो हम जानते हैं कि एंगल जब 60 हो जाएगा तो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन पे हम ध्यान जाएंगे। द लेफ्ट इज 10 में व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी, बी की वेलोसिटी क्या होगी, व्हेन एंगल अल्फा इक्वल टू 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री हो जाए तो बी की वेलोसिटी क्या होगी। तो हम देख रहे हैं तो भी है यहाँ पे, तो सबसे पहले देखेंगे कि एंगल क्या है, तो हम जानते हैं कॉट फार्मूला लगाएंगे, और क्या होता है कॉट अल्फा, तो कॉट अल्फा इक्वल टू कितना है, कॉट अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, बेस बटा परपेंडिकुलर, ठीक है। तो कॉट अल्फा बेस बटा परपेंडिकुलर, तो हमारा जो कितना है बेस कितना है, बेस x है और परपेंडिकुलर क्या है, y है। तो अल्फा की जगह पे 60 डिग्री लेना है, तो सर अल्फा की जगह पे हम 60 लेंगे, तो कॉट 60 डिग्री, ओके, बेस x है y है, तो कॉट 60 का जो वैल्यू होता है 1/√3 होता है, ठीक है। तो हम x बटा y की जगह पर क्या लेंगे,
तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो x बटा y की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 1/3 पुट करेंगे। तो 1/3 इंटू VA। अब पहले से हमें VA का वैल्यू पता है कितना है, VA का वैल्यू -1/√3 -1/√3 इंटू 10, ठीक है, -1/√3 इंटू 10। तो VB इक्वल टू हम लिखेंगे कितना, 10 - 10/√3, जिसकी वैल्यू हो जाएगी इसको डिवाइड आप कर लेना, ठीक है। तो 10 तो समथिंग आ जाएगी -5.77, ठीक है। तो हम इतना को क्या लिख सकते, तो वेलोसिटी ऑफ B इक्वल टू 5.8 मीटर पर सेकेंड। ये जो हमारी आंसर हो गई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन बहुत अच्छी क्वेश्चन है, बहुत कॉन्सेप्ट वाली क्वेश्चन है। इसको याद रखेंगे, इसको कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है। बार बार इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।